टाइम्स नाउ में या किसी मैगजीन में टॉप 10 जॉब्स ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर को आईएएस की पोस्ट से ऊपर। देखिए रीजन ये है कि पैसा बहुत अच्छा है। अगर कोई यहाँ पे काम करने का इच्छुक है तो इंसेंटिव्स, जैसे हमारी ब्रांच में एक हमारे सीनियर डीओ है, वो बहुत अच्छे समय तक तो उन्होंने बहुत बहुत हैंडसम इंसेंटिव दिए। अभी तक वो इंसेंटिव लेते हैं क्योंकि उनके मैक्सिमम जो काम करने वाले एजेंसी ब्रांच है। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं एलआईसी डीओ दीप जोशी जी। इनको 12 साल का अनुभव है एलआईसी के अंदर। तो बहुत बहुत स्वागत है दीप जी हमारे बैंकर कपल चैनल पे आपका। थैंक यू प्रतीक जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपने पढ़ाई कब पूरी हुई थी और एलआईसी में जाना कैसे हुआ आपका। तो प्रतीक जी, मैं हूँ बेसिकली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और मेरी होम पोस्टिंग ही है अभी एक तरह से। यहाँ पे डीडी हर ब्रांच पड़ती है पास में। तो मैं वहाँ पे एज ए डीओ पोस्टेड हूँ एलआईसी। पढ़ाई मेरी पिथौरागढ़ से ही हुई है। ट्वेल्थ यहीं से कंप्लीट किया है मैंने पिथौरागढ़ से। और ओके। ग्रेजुएशन भी मेरी पिथौरागढ़ से हुई है। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया था गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। एमबीए मेरा 2010 में कंप्लीट हुआ है। और सेम ईयर पे मैं एलआईसी में एज एन एडीओ मैं यहाँ पे रिक्रूट हुआ था। और बस उसके बाद से फिर मैं एज ए डीओ ही यहाँ पे अपॉइंटेड। ये मेरे एजुकेशन पत्र रही। हम्म सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी एलआईसी एडीओ का जो है फॉर्म निकला हुआ है, तो काफी सारे एस्पायरेंट ने उसका फॉर्म भरा है। ये हाँ पोस्ट जी। ऐसी होती है कि काफी सारे हमारे पास नेगेटिव व्यूज भी इसको लेके आए, कुछ काफी पॉजिटिव भी आए। तो हम खुद समझना चाहेंगे इसको कि थोड़ा आप इसकी वर्क प्रोफाइल को समझाएं, क्योंकि 12 साल आपको हो गया है। हाँ जी। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे भाई ने, मतलब मेरे जो कजन है, उन्होंने हम्म आपको मेरा नंबर दिया था। हम्म और हम्म वो भी क्योंकि खुद से प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने उसे काफी हम्म बार सजेस्ट किया कि इस ओर को भी देखा जा सकता है। हम्म जनरली देखिए, ये एक मार्केटिंग जॉब। अगर हम्म आप डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब को देखते हैं या फिर एडीओ पीडीओ जिस नाम से भी इसको हम्म आप लोग जानते हैं, हम्म एडीओ जो है वो खाली अप्रेंटिसशिप पीरियड तक का एडीओ उसे कहा जाता है। देखिए हम्म किसी भी जॉब में तीन चीजें रहती है। एक तो ट्रेनिंग टाइम रहता है, दूसरा हम्म प्रोबेशन का टाइम रहता है, और प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन होता है। हम्म नॉर्मल जॉब्स में जैसे बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं या फिर आप किसी अ, अन्य संस्थानों या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो पीडीओशिप रहती है वो मोर और लेस आपका जो वर्क है उस पर डिपेंड करता है। आपको कोई टारगेट तो मिलता नहीं। सिर्फ मुझे जहां तक ध्यान है एसबीआई में शायद प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद एक और एग्जाम का प्रावधान है। हाँ हाँ। अदरवाइज बाकी बैंक में तो इस तरह का भी कुछ हम्म नहीं। लेकिन क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ये आपका बहुत अलग सी जॉब है, या इसको आप जॉब नहीं भी कह सकते हैं। अगर हम्म कोई आदमी इसमें जॉब के माइंडसेट के साथ आएगा तो वो फिर परेशान आएगा। ओके। अब इसमें जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं भी नॉन मार्केटिंग बैकग्राउंड से आया। मुझे कोई अच्छा। प्रीवियसली मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। और ना हम्म ही एलआईसी में मेरा कोई एक्सपीरियंस इस तरह का था। हम्म तो हम्म स्टार्टिंग में अकोमोडेट होने में हमें भी बड़ा टाइम। हम्म अब इन कंपैरिजन अगर मैं देखता हूँ जो लोग पहले से ही एलआईसी में एजेंसी कोटे के थ्रू आते हैं, या हम्म फिर जिनको प्रीवियसली मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है, या जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है पहले, उनके लिए हम्म अडेप्ट करना यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी रहता है। हम्म तो ये सारा माइंडसेट का खेल है। मुझे लगता है अगर कोई डेस्क डेस्क जॉब की तैयारी की तलाश कर रहा है, किसी हम्म को 10 to 5 की वर्किंग चाहिए, तो मुझे हम्म लगता है कि उसके लिए फिर ये जगह है नहीं। क्योंकि वो यहाँ पे आएगा बंदा 6 महीने अपना टाइम देगा, फिर 6 महीने बाद उसे लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे हिसाब से जॉब है ही नहीं। उसके बाद वो डिसअपॉइंट हो जाएगा और फिर वो दूसरों को भी डिसअपॉइंट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ किसी जॉब के लिए ही नहीं, ये किसी भी चीज के लिए जरूरी है कि जिस जगह पे आप काम करना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से वर्क कल्चर है या नहीं। या आपके हिसाब से वो जॉब का प्रोफाइल है या नहीं। अब सपोज आजकल लोग जैसे आपका अपना यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर यूट्यूब चैनल बनाने जाते हैं। एक दो दिन बाद या फिर 10 दिन बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार इतना इजी काम तो है नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया, कोई भी कंटेंट उठा के डाल दिया और हो गया। आपको एक प्लानिंग चाहिए, कुछ उस पे आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। तो सेम वे पे ये जो जॉब है, इसके भी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो समझ के कोई आ रहा है तो फिर अच्छी जॉब है, काफी अच्छी जॉब है। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स जो हैं जो बाकी जॉब्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो वन बाय वन हम उस चीज को देखेंगे। अब ऐसे अगर डिटेल में मैं ऐसे बताऊंगा तो शायद वो बहुत ज्यादा
मतलब खिचड़ी हो जाएगी वो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन बाय हम्म क्वेश्चन अगर हम लोग आगे को चलेंगे तो वो शायद हम्म। इजी रहे। मैं एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको तो 12 साल हो गया, तो जब हाँ जी। कोई इंसान मार्केटिंग टाइप की जो जॉब है उसमें 12 साल गुजार लेता है तो उसके लिए चीजें फिर आसान होने लग जाती है। लेकिन जो एक एब्सोल्युटली। इनिशियल फेज पे जो कोई बंदा आता है एकदम से जॉब फाइट करके, और तो शुरू के 2 साल आपको कैसा लगा इस जॉब में, और जो चैलेंजेस आपके सामने आए तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है? देखिए शुरू के 2 साल, फर्स्ट 6 मंथ में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम्म हमें भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि जॉब का प्रोफाइल रहेगा कैसा। हम्म तो लकीली लेकिन हुआ क्या कि एक दो लोग कुछ नोन मिल गए जो पहले से ही हम्म हमारे एरिया के एलआईसी में हम्म जॉब कर रहे थे। तो उनके हम्म थ्रू मालूम चला कि हाँ कुछ टारगेट्स वगैरह होते हैं। हम्म क्योंकि क्लियर कट है, देखिए ये जॉब बाकी जॉब से इस सेंस में अलग है कि यहाँ पे हम्म आप अपनी कॉस्ट पे काम करते हैं। कॉस्ट इन द सेंस, जो आप कह रहे थे ना, जो एक एक आपके एक दो क्वेश्चंस भी इसमें थे कि हम्म क्या ये जॉब में टर्मिनेशन तो नहीं हो जाता है, क्या हम्म इसमें जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज है, क्या यहाँ पे हम्म टारगेट्स दिए जाते हैं। हम्म क्लियर कट टारगेट वाली जॉब है, उसमें हम्म कोई डाउट नहीं रखना है कि टारगेट्स नहीं मिलेंगे। और हम्म टारगेट जरूरी भी, हम्म मार्केटिंग बिना टारगेट के हो ही नहीं सकती। अगर आपको हम्म मार्केटिंग वाली जॉब में टारगेट नहीं मिलेंगे तो आप क्या पूरा करके देंगे, कागजी हम्म काम हमने करना नहीं है। ठीक है, हम्म क्लरिकल में हम लोग जा नहीं रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम है नहीं। देखिए बेसिकली काम क्लरिकल को भी वही करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी वही करना पड़ता है, बस उनकी जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग होती है। अब जो उनकी ड्राफ्टिंग की पावर्स होंगी या पोस्टिंग की पावर्स होंगी वो अलग अलग रहेंगी। काम तो सेम ही है, कोई उसमें डिफरेंस है नहीं। अगर आप किसी भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें, राइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप मैनेजमेंट लेवल, आप देखेंगे काम हर कोई एक ही कर रहा है, बस उसका एक्सपोजर या फिर उसको जो डेलीगेशन है काम को लेके वो अलग अलग। अगर आप एलआईसी में देखते हैं तो एजेंट्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी सेल कर रहे हैं। एलआईसी का मेन बिजनेस है क्या, इंश्योरेंस ही है। तो अगर एलआईसी इंश्योरेंस बेचेगी नहीं तो फिर एलआईसी क्या करेगी, कमाई कहाँ से? वही पैसा जो हम ग्राहकों से ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है, फिर हम गवर्नमेंट के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पैसे पे जो रिटर्न आ रहा है ग्राहक को पे कर रहे हैं। तो अगर बेसिकली पॉलिसी बिकना ही बंद हो जाए तो क्या एलआईसी का एग्जिस्टेंस रहेगा? अगर बैंक में बैंक खाते खुलना ही बंद हो जाए, बैंक में एफडी खुलना, तासा जो आप जिसको बोलते हैं वो आने ही बंद हो जाए, या बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस है, बैंक इंश्योरेंस है, उस पर काम करना बंद कर दे तो बैंक की इनकम कहाँ से? तो कोर एक्टिविटी तो यही है, सेलिंग। अब देखिए एजेंट भी यही कर रहा है। एज ए डी अगर मैं देखता हूँ, मैं एजेंट बना रहा हूँ, मैं उसके साथ फील्ड पे जा रहा हूँ, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स को देखता हूँ तो ये वो भी यही काम कर रहे हैं। अगर मैं उसके ऊपर के मैनेजमेंट के लेवल को देखता हूँ तो वहां पे भी यही बात हो रही है कि आज की डेट पे कितना प्रोडक्ट है, आज की डेट पे कितना आपके प्रोडक्ट्स बिके हैं। तो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन काम सेलिंग का ही हो रहा है, और अगर सेल नहीं हो रही है कोई चीज तो फिर कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। तो देखिए सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पर आपने काम करना ही पड़ेगा। और उसके लिए एलआईसी बहुत तरह के चैनल्स बनाती है। डेवलपमेंट ऑफिसर एक चैनल है जिसको टाइट चैनल बोलते हैं। इसके अलावा एजेंट्स जब प्रमोट होते हैं तो वो सीएलआईए बनते हैं, वो भी अपने अंडर एजेंट्स बना सकते हैं, वो अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य चैनल्स भी एलआईसी के अंदर रहते हैं। तो बेसिक मुझे लगता है कि ये डाउट आदमी को क्लियर कर देना चाहिए कि अगर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बनने आ रहा हूँ तो मुझे टारगेट्स तो पूरे करने ही होंगे। तो ये चीज जो आप मुझसे पूछ रहे थे 6 महीने पहले, जब शुरू के 6 महीनों में, क्योंकि हम ट्रेनिंग फेज में ही थे, तो ट्रेनिंग फेज देखिए बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सा गुड़ी गुड़ी सा होता है कि आप जा रहे हैं, सैलरी भी आपको मिल रही है ना, और ऐसे क्लियर कट टारगेट्स भी पूरे करने नहीं है, क्योंकि जब अप्रेंटिसशिप पीरियड पूरा होगा तो फिर आपने एजेंट्स बताने हैं। तो ये 6 महीने का समय वो था जो आपको सीखने में लग जाता है कि हाँ एजेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आदमी को मोटिवेट करना है कि वो एलआईसी में एज एन एजेंट काम करे। और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये था कि हम भी बहुत बच्चे के तौर पे, 21-22 साल की या 22-23 साल की उम्र उस समय रही होगी, तो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा मैच्योर हम भी नहीं होते। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन जॉब्स को लेके और चीजों को लेके बहुत अलग तरीके की रहती है। धीरे धीरे फिर जब आप सेक्टर्स में आते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप बाकी सेक्टर्स को भी देखते हैं, बैंकिंग को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ वर्क कल्चर मोर और लेस सेम ही है, बस सिर्फ आपकी जो ड्यूटीज है वो अलग अलग। आज की डेट में मैं अगर बैंक्स में देखता हूँ तो बैंक्स वाले भी ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं, बैंक्स में भी क्लरिकल से लेके पीओस तक का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, एफडी बेच रहे हैं, प्रोडक्ट इंश्योरेंस बेच रहे हैं।
तो जो बेचने वाली चीज है, ये सभी को, हर कोई कर रहा है, कोई वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो। बस टारगेट डीओ की जॉब में होता है, और उसका फायदा भी है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उसमें फायदा कैसे मिल रहा है। तो शुरू का 6 महीना थोड़ा सा रहा था उस चीज को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे याद है मेरे साथ एक और मेरा सेम ब्रांच में हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो मेरे एक कलीग थे, उन्होंने 6 महीने के बाद उनका क्लियर था कि वो शायद ये काम नहीं कर पाए। तो उन्होंने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही यहाँ से छोड़ के अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया, ओके। जो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डिसीजन। क्योंकि ये क्लैरिटी होना कि मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है, नहीं करना है, या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये जॉब थोड़ा सा मेरे प्रोफाइल के हिसाब से अच्छी है। इसलिए अच्छी है क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद था। तो इस जॉब में घूमने का बहुत मौका है, क्योंकि आपने आपका बहुत बड़ा एरिया आपको मिलता है, कोई एरिया की ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जाके कहीं पे भी एजेंसी रिक्रूट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलेगा, उसके लिए एलआईसी पैसा दे रही है आपको। टीएडीए वगैरह आपको अपनी एरिया से, हेडक्वार्टर से लेके ब्रांच तक के आने का मिलता है। प्लस स्टार्टिंग सैलरी भी अभी मुझे लगता है कि 65 to 70 के अराउंड होगी, जो कि पूरी सैलरी नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है, तो घूमने में आपको मजा भी आएगा। और बेसिकली थोड़ा सा ऐसे आदमी के लिए ज्यादा अच्छी जॉब है जो इंटरेक्ट कर सकता है लोगों के साथ, जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, जो चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता है। ये ना क्रिकेट मैच की तरह है, मार्केटिंग बेसिकली आपका, या किसी भी स्पोर्ट्स की तरह है। किसी दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किसी दिन नहीं भी हो सकता है। तो आपने हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, आपने हमेशा अपने आप को फिट रखना पड़ता है। आपने नई चीजों के लिए बहुत ज्यादा अपने को अपडेट करना पड़ता है, और साथ ही साथ आप इंटरेक्शन में कितने बेटर हो पाते हैं, आप कितना ज्यादा लोगों से मिलने को लेके इनोवेशन आप अपनाते हैं, और कितना ज्यादा आप नेचुरल है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब में सक्सेस कैसे। तो शायद हम क्वेश्चन से भटके तो नहीं ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, ठीक था। बिल्कुल सही। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मैं जितने एडीओ से अभी तक मिला हूँ, ज्यादा से तो नहीं मिला, मैं 3-4 से ही मेरी बात हुई है, और उनमें से आप भी एक हैं। आप लोग का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है और एक जो ओरा होता है वो काफी पॉजिटिव होता है, या तो वो काम करते करते आता है या नेचुरली आता है। तो ये एक एडीओ की प्रोफाइल में होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक जो ऑफिस वर्क होता है उसके लिए अलग ओरा चाहिए होता है, वो एक डेस्क वर्क होता है, वो तो आदमी कर लेता है सीख सीख के, सीख सीख। लेकिन देखिए हम्म मैं थोड़ा सा हम्म इसकी अप्रोच, इसमें मैं एक दूसरे तरह की अप्रोच रखता हूँ। हम्म मुझे लगता है कि काम तो आदमी कोई भी सीख ले। हम्म मान लीजिए मैं अभी एडीओ नहीं होता, वैसे हम्म प्राइमरीली एडीओ की जॉब तो मैंने बहुत बाद में ऑप्ट की थी, मतलब एमबीए करने के बाद कंप्लीट की थी। हम्म, मैं डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता, तो मैं सीडीएस, एनडीए, एसएसबी वगैरह मैंने दी। ओके। अ, नहीं हुआ वहां पे, ठीक है। हम्म तो उसके बाद फिर जब एज वगैरह एग्जॉस्ट होने लगी, तो फिर लगा कि नहीं यार, अभी किसी और दूसरे सेक्टर में भी देखना चाहिए। तो हम्म उसके बाद मैंने ऑप्ट किया है एडीओ एज अ जॉब। हम्म यहाँ पे भी विद टाइम आप इम्प्रूव करते हैं, विद टाइम आप सीखते हैं, आपको कुछ नई चीजें समझ में आती हैं, यही तो एक्सपीरियंस है। मुझे हम्म ऐसा लगता है कि 10 या 12 साल में जो मैं सीखा हूँ, मैं 10 साल पहले तो ऐसा नहीं था। 10 साल हम्म पहले मैं अलग तरीके से सोचता था, आज मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। धीरे धीरे हम्म जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं, देखिए दो तरीके हैं। एक चीज तो है कि रिस्पॉन्सेज आपको डटर कर, आप घर से हम्म निकले, आपने सोचा कि आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा और अपनी हेल्थ बनाऊंगा, 1 किलोमीटर तक आपने दौड़ा और आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब टायरिंग वर्क है, मैं कैसे करूंगा ऐसा, दिन रात दौड़ते थोड़ी रहूंगा। तो हम्म आपने अपने एक्सपीरियंस, या बहुत ज्यादा धूप लग गई तो आप हम्म उस चीज को लेके आपने छोड़ दिया। तो जब वहीं पर एक बंदा है, उसने सनस्क्रीन लगाई, वो थोड़ा सा कैप वैप पहनी, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करा, और साथ में उस प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा कि यार धूप में तो मैं ऐसे नहीं दौड़ सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे एक दो चीजें एक्स्ट्रा, पानी की बोतल कैरी कर लूंगा, कैप पहन लूंगा, सनस्क्रीन लगा लूंगा, अच्छे शूज पहन लूंगा। तो वो भी ये चीज एडेप्टेशन वाली है। देखिए कोई भी चीज सिर्फ इसी जॉब को लेके नहीं, मुझे मेरा मानना ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो फेलियर्स आपका फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की ओर। अगर आपने वो काम करना ही है तो आप फेलियर से सीखेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, अगली बार आप अडेप्ट करके और बेहतर बन के जाएंगे। और मार्केटिंग की जॉब बहुत सारी जॉब से इस सेंस में अच्छी है कि वो आपको ह्यूमन रिलेशनशिप, वो आपको इंसान के नेचर के बारे में जो बहुत इंट्रिकेट चीज है वो आपको पता लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि आज आप देखिए इतने सारे चैनल्स हैं, डिस्कवरी चैनल्स है, ये है, यूट्यूब पे आपको 50 वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं, एजुकेशन वाले चैनल्स हैं। उस पे इतने हिट नहीं आते हैं। अगर आप उस पे बहुत अच्छा कंटेंट डालें,
उसमें एक दिन, 2 दिन, एक महीने के अंदर आपको मुश्किल से 1000 व्यूज मिलेंगे। अभी आपका है कि राखी सावंत ने ट्रेन में मारपीट करी, ऐसा करा, और उसमें 10 दिन के अंदर आपके मिलियन व्यूज होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंसान को ना तड़का चाहिए, इंसान को नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए थोड़ा सा कुछ लाइफ में जो स्पाइसी हो। तो इस तरह की चीजें आप सिर्फ मार्केटिंग पे लागू करिए उसे। बेसिकली जो एड कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो थ्रू आउट द टाइम आपके सबकॉन्शियस पे कोई ना कोई चीज फीड करा रही है। जैसे अगर कोलगेट के ऐड आप दिन में 10 बार देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब आप शॉप में जाएंगे, आप कोलगेट उठा के लाएंगे। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस को आपको फीड किया गया है। तो मार्केटिंग में भी यही चीज लागू हो रही है कि हमें इंसान को समझने का बड़ा अच्छा मौका कि मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे को अच्छी चीज नहीं समझानी है, मुझे वो चीज समझानी है जो उसके काम की है, क्योंकि उसकी समझ तो उस पर डिपेंड करेगी। तो ये 8-10 सालों में जो मैं सीखा हूँ, मुझे ये चीज समझ में आई है कि नहीं, एफर्ट्स आपके तभी काम आएंगे जब आप उस चीज को अडेप्ट कर पा रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, आप खुद में चेंज हो रहे हैं, आप चीजों से सीख पा रहे हैं। तो अच्छी चीज है मार्केटिंग इस सेंस में, अगर लोग इसको ऐसे देख पाए। आप लोग का काम जो है वो काफी कुछ डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर भी। तो एजेंट कैसे रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब उसका क्या प्रोसीजर क्या रहता है एजेंट का? देखिए, ये पूरी जो जॉब है, अगर इसकी कोर एक्टिविटी आप देखें तो एजेंसी रिक्रूटमेंट ही है, एजेंट रिक्रूटमेंट। अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके हाथ पैर जो भी हैं, वो हम्म सारे के सारे एजेंट्स ही हैं। एजेंट्स हैं तो काम करेंगे, नहीं है तो काम नहीं करेंगे। हम्म तो एजेंसी रिक्रूटमेंट का कोई शॉर्ट शॉर्ट फंडा नहीं हो सकता है, कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको एजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म ये बहुत हद तक का डायनामिक एक्टिविटी है। आपको हम्म किसी बंदे से मिलके उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये एजेंट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, या ये बनना चाह रहा है, नहीं बनना चाह रहा। अच्छा, हम्म अगर मैं इसको मोल्ड करूं, क्या ये दोबारा बन पाएगा, हम्म या अभी इसके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, अ, हम्म इसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, बदलते समय के साथ साथ ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जरूरी हम्म नहीं कि आप हर बार सही हो, लेकिन हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखें तो आप ठीक रहते हैं कि हाँ, आपका असेसमेंट भी जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आपका असेसमेंट भी अच्छा होता रहता है। हम्म जरूरी नहीं है मैं आपको देख के बता पाऊँ कि अभी आप अच्छे एजेंट साबित होंगे या अच्छे सेल्समैन साबित होंगे या नहीं होंगे। ये हम्म बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो बैकग्राउंड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, दूसरा मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तीसरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ना भी हो तो मैंने कई बार ऐसा देखा है बहुत सारे एजेंट्स का अच्छा कम्युनिकेशन ना होने के बावजूद भी उनका सोशल सर्किल बहुत अच्छा हो, तो हम्म वो भी काम कर लेते हैं। और हम्म बहुत फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, बहुत डायनेमिक ये चीज है। तो आप हम्म रूल बुक के हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हम्म जैसे इंस्टिंक्ट होता है ना, आपको वो सब हम्म आने लगता है। हाँ ठीक है, ये बंदा काम कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता है। हम्म दूसरा, हम्म इसमें बहुत बार लोग उस तरह की अप्रोच भी अपनाते हैं कि मास रिक्रूटमेंट। तो हम्म मास रिक्रूटमेंट में क्या होगा, जो डिजर्विंग होगा वो टिकेगा। सबसे ज्यादा अट्रिशन जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर आप ओके 10 बंदे रिक्रूट करते हैं तो उसमें से 5 अगले साल या 2-3 सालों में चले जाते हैं, 5 आपके पास बच जाते हैं। हम्म रीजन भी क्लियर है, क्योंकि आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट बेचते हैं किसी भी मार्केटिंग, उसमें इंश्योरेंस ही हो या भले ही कोई दूसरी चीज हो, आप अपने नोन लोगों को बेचते हैं। तो जब हम्म नोन लोगों का सर्किल खत्म हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। अननोन टेरिटरी में आप कैसे घुसे, हम्म वो एक चैलेंज है। जो वो कर पाने में सक्षम होता है तो वो काम भी कर लेता है। जो अननोन हम्म टेरिटरी में नहीं जा पाता है तो वो फिर आपका वो फेल हो जाएगा, वो वहीं पर हम्म रुक जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। हम्म तो ये चीज मुझे लगता है कि थ्रू आउट द टाइम काम करते करते समझ में आएगी कि मुझे कैसा एजेंट चाहिए, या फिर हम्म मैं मास रिक्रूटमेंट करूं, अपने आप उसमें से शॉर्ट आउट होते, मतलब अपने आप ही फिल्टर होते रहेंगे जैसे जैसे हम चाहिए। हम्म दोनों हम्म दोनों चीजें काम करती है, पर इसके लिए कोई हम्म रूल बुक नहीं। हम्म। इसमें ट्रांसफर पॉलिसी भी कुछ होती है एडीओ की, या वो पूरा लाइफ टाइम एक ही जगह निकलता जनरली एडीओ की नहीं रहती है, मतलब डीओ की नहीं रहती है। रीजन ये है? है कि कोई भी डीओ अपना एक टीम बनाता है। हम्म अब मान लीजिए मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, मेरे पास एक टीम। अब हम्म अगर मैं ट्रांसफर लेता भी हूँ, जो कि मैं ले सकता हूँ, मान लीजिए मैं अपने हम्म होम टाउन में ही शिफ्ट होना चाहता हूँ, यहाँ की ब्रांच में आना चाहता हूँ, हम्म तो मुझे वो सारी एजेंसी फोर्स छोड़नी पड़ेगी और नई जगह पे मुझे फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। हम्म तो ज्यादातर लोग इसके लिए रेडी रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि अच्छी खासी टीम छोड़ के आने का तो कोई मतलब है नहीं।
तो आप हम्म। चाहें तो ले सकते हैं कहीं भी ट्रांसफर, उसमें कोई इशू नहीं है, हम्म। लेकिन फिर वो आपके कंफर्ट जोन लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप फ्रेश हम्म। स्टार्टिंग चाह रहे हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग एजेंट के साथ ही काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम्म। डीओ की जॉब बहुत हद तक का फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको, इतनी किसी जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं। एक अच्छी हम्म। सैलरी के साथ आप हम्म। आप बहुत सारे काम ऐसा कर सकते हैं जो बाकी जॉब में नहीं हो सकते। हम्म। काम ऐसे कर सकते हैं इन द सेंस के, देखिए आपके पास टाइम बहुत अलग सेंस में रहता है। जब हम्म। हमारे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 10 से लेके 5 की जॉब करते हैं, तो कई बार ऐसा लग सकता है किसी को कि यार मेरे को भी ऐसी जॉब मिलती, मैं भी 10 से लेके 5 तक बैठता और उसके बाद फिर मेरी छुट्टी हो जाती, मेरे को कोई मतलब नहीं रहता बाकी चीजों से। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, हो सकता है कि दिन के समय आप फ्री हो, शाम के समय आप एंगेज हो रहे हो, संडे को जहां बाकी लोग अपना काम कर रहे हो, आप अपने फील्ड पे मूवमेंट कर रहे हो अपने एजेंट्स को लेके। मोस्टली हमारा काम उन दिनों में होता है जब बाकी लोग छुट्टी पे होते ओ। हैं। अब आप सोचिए कि दिन के समय पे हम किसी आदमी को जनरली अप्रोच नहीं करेंगे, या तो आप अपनी आदमी अपनी शॉप पे होगा या जॉब पे होगा, जॉब पे जहां पे होगा। भी होगा वो किसी प्रोडक्टिव काम में एंगेज होगा। हम्म। हमें कौन सा टाइम चाहिए होगा जब आदमी फ्री हो, तो वो हम्म। जनरली सुबह का होगा या शाम का होगा, जब वो हम्म। फ्री अपना टाइम उसका रहता है, या हम्म। संडेज को रहेगा या सैटरडे को रहेगा। तो हम्म। जिन दिनों और लोग ज्यादा बिजी होंगे और लोग ज्यादा फ्री होंगे, हम उन दिनों में बिजी रहेंगे। ओ। जब और लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, हम उस समय फ्री रहेंगे। दूसरा, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ सर्टेन टाइम के अंदर काम करना है। हालांकि ईओ की प्रोफाइल में उसकी हम्म। वर्किंग भी 10 से लेके 5 की लिखी है, पर ये हम्म। 10 से लेके 5 की वर्किंग काम नहीं कर रही थी, आपको अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। हो सकता है हम्म। आप सुबह के 2 घंटे रखें कि नहीं, मेरे को सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का मेरे को जितने भी काम है, मेरे को यहाँ पे एजेंट से बात करने वाले, नई एजेंसी रिक्रूटमेंट के, या फिर जो हम्म। भी मेरे को अपने ये काम करना है, मैं सुबह 6 से लेके 10 तक निपटाऊंगा। 10 के बाद फिर मैं वो काम करूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे को बस कुछ प्लान की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, या मुझे हम्म। कुछ अलग तरीके से किसी को अप्रोच करना है, मुझे किसी हम्म। कैंटोनमेंट एरिया में वहाँ के जो इंचार्ज से मिलना है। तो डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैसी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बदलते सिनेरियो में मुझे लगता है कि बहुत हद तक का पॉसिबल हो पाएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम भी डीओ की जॉब में कर पाए। वर्क फ्रॉम होम इस सेंस में कि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस है, हम्म। ज्यादा अब वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे आनंदा हम्म। ऐप एलआईसी ने लॉन्च किया है, पहले तक हम्म। ऑनलाइन पॉलिसीज का कोई ऑप्शन था नहीं। हम्म। अब आनंदा ऐप के द्वारा अगर आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड है, आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है, तो आप घर हम्म। बैठे बैठे पॉलिसी कर सकते हो ओटीपी के थ्रू। आप हम्म। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी यूपीआई यूपीआई एप्लीकेशन से, या फिर हम्म। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जो भी ऑनलाइन मेथड है उससे आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। हम्म। एड्रेस अपडेशन से लेके लोन एप्लीकेशन तक का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें आप ऑनलाइन हम्म। अवेलेबल आपके लिए आज की डेट पे हम्म। है। एजेंसी रिक्रूटमेंट में भी जो फॉर्म हम एटीसी के थ्रू मैनुअल फॉर्म भरते थे, अब वो सारा का सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो गया है। हम्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 3-4 सालों में आया है, उसका हम्म। यूज करते हुए अगर आप अपनी एक्टिविटीज को स्केल अप भी वहीं से होंगे। देखिए, फिजिकल बाउंड्रीज, फिजिकल बैरियर्स क्या है कि अभी हम्म। अभी अगर मुझे आपसे बिना इंटरनेट के थ्रू मिलना होता तो मुझे या तो वहां आना पड़ता या आपको यहाँ आना पड़ता, जो हम्म। कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता और बहुत ज्यादा उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खत्म होते हैं। तो सेम वे पे अगर इसी चीज का यूज मैं अपनी जॉब में करना चाहूँ, तो आज की डेट पे मुझे स्केल अप करने के लिए मैं बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं घर हम्म। बैठे बैठे भी काम कर सकता हूँ। घर बैठे मतलब हम्म। एक पर्सनल मेरा सेटअप होगा जहाँ पे मैं हम्म। अपने तरीके से काम कर सकता हूँ। हम्म। अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्टिविटी देनी है। अगर मैं साल की 500 पॉलिसी को स्केल अप करके 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 तक ले जा सकता हूँ, तो स्केल अप करने पे मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, मुझे इंसेंटिव हम्म। जनरेट हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें इस जॉब में स्कोप है। जो मेरा हम्म। खुद का कजिन है, मेरा भाई है, मैं उससे ये बोलता हूँ कि दो ना, एलआईसी एडीओ का जॉब क्यों नहीं देता। बिल्कुल देना चाहिए। अगर तुम्हारा, देखो, तुम्हें कुछ करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, अगर फिक्स माइंडसेट में काम करना है, मैं तो जॉब को यहीं तक देखता हूँ जहां तक आपको वो लिविंग देती। देखिए, मैं हम्म। जॉब को इससे ज्यादा कर नहीं, भले ही वो आपकी क्लरिकल की जॉब हो, वो भले ही आपकी मार्केटिंग की जॉब हो, वो भले ही आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, या किसी भी तरह की। जैसे हम यूपीएससी है, मैंने 2018 में यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन किया था कुछ समय तक का। तो धीरे धीरे जब मैं लोगों से मिलता था, क्योंकि हमारा प्रोफाइल ही ऐसा है कि हमें बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो मैं जजेस से भी मिला हूँ, जहाँ पे कुछ एजेंट्स मेरे थे जो कि उनके ऑफिस में काम करते थे, तो मैं उनको भी प्रोडक्ट समझाने गया हूँ।
ऐसे ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, डीएसपीज हैं, या सीडीओज हैं, तो उनसे भी मिलना जुलना हमारा होता रहता है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यार जो जॉब हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा इसका प्रोफाइल होगा, ये बहुत कंफर्टेबल जॉब होगी, कोई भी जॉब ऐसा कंफर्टेबल नहीं होती। आपने किसी भी काम के लिए एफर्ट करना पड़ता है, हर किसी जॉब का रिक्वायरमेंट अपने अपने तरीके का होता है, और वहाँ आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो भी बहुत अलग तरीके के। तो जॉब में जाने के बाद ही तो आपको पता चलता है ना कि ये चीज क्या डिमांड कर रही है। उससे पहले तो सब कुछ गुडी गुडी लगता है, सब अच्छा लगता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम देखते हैं, हम डीएम को देखते हैं, उसका प्रोफाइल देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, उसका गनर देखते हैं, सब कुछ हमें दिख रहा होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नहीं दिख रही होती जो बैक में। तो वो चीज आपको फिर बाद में दिखती है जब आप जॉब करने जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने इस तरह की वीडियोस देखे कि लोगों ने यूपीएससी छोड़ा है, मतलब डीएम आईएएस काडर छोड़ा है, पीसीएस काडर छोड़ा है, आईपीएस काडर छोड़ा है। तो ये सब चीजें देखिए जॉब में आने के बाद ही आपको पता लगता है कि रियल चीज क्या है। आप अगर कोई जॉब आपको अपने लिए समय दे पा रही है, आपकी फैमिली के लिए टाइम दे पा रही है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम दे पा रही है, आपके हॉबीज के लिए टाइम दे पा रही है, प्लस उसमें इतना स्कोप है कि वो आपको बहुत अच्छा कमाई भी करके दे सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि इंसान ने ऐसी जॉब की तरफ जाना चाहिए। हाँ, समझ के जाना चाहिए कि क्या मैं स्किल अडेप्ट कर पाऊंगा। आप में अभी क्वालिटीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अडेप्ट कर नहीं कर सकते। देखिए धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होता है। जैसे हम एसएसबी के समय पे ही सुनते थे कि ओएलक्यूज होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो मेरे ही साथ के कुछ फ्रेंड है जिनका छठी बार में एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एसएसबी जिन्होंने क्लियर किया। कुछ ऐसे जिनके बारे में मुझे पता है कि 10वीं 11वीं या लास्ट टाइम में उनका सिलेक्शन हुआ, कुछ ऐसे भी थे जिनका फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन हुआ। ये देखिए अगर किसी में ओएलक्यूज थी तो वो या तो फर्स्ट टाइम पे ही होंगी या नहीं होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट टाइम पे ओएलक्यू नहीं थी और 11वीं बार में उसमें आ गया। ये सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को निखारने वाली बात है, या ये अपनी चीजों को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने वाली बात है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग चीजों को, आप अपने अंदर की चीजों को कितना ज्यादा निखार पाते हैं, आप उसे कितना इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस आपको कितनी किस हद तक कम। तो इस जॉब के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि नहीं, स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी जॉब है। एक समय पे मुझे ऐसा मैंने सुना था, और शायद बहुत हद तक का संभव भी है, कि टाइम्स नाउ में या किसी मैगजीन में टॉप 10 जॉब्स ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर को आईएएस की पोस्ट के ऊपर। देखिए रीजन ये है कि पैसा बहुत अच्छा है। अगर कोई यहाँ पे काम करने का इच्छुक है तो इंसेंटिव्स, जैसे हमारी ब्रांच में एक हमारे सीनियर डीओ है, वो बहुत अच्छे समय तक का उन्होंने बहुत बहुत हैंडसम इंसेंटिव दिए। अभी तक वो इंसेंटिव लेते हैं, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो काम करने वाले एजेंसी ब्रांच के हैं वो उन्हीं के हैं। तो बहुत बहुत हैंडसम इंसेंटिव लेते हैं, बहुत अच्छे उनके बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा बना है। तो उसके साथ उन्होंने जो री इन्वेस्ट किया है उससे उनकी भी बहुत अच्छी अर्निंग आती है। और फ्री टाइम है, आप अपने हिसाब से जब जॉब करते हैं ना तो उसका मजा ही अलग है। जब आप दूसरे के हिसाब से काम करते हैं तो उसका वो एक बर्डन। क्लैरिकल जॉब इस सेंस में बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी है जो कि सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ यार 10 से लेके 5 के बाद मुझे कुछ नहीं करना। तो फिर तो आपका बेसिक मोटिव ही खराब हो गया ना जॉब को लेके। आप तो एक कंफर्टेबल लेवल, एक पोजीशन ढूंढने जा रहे हैं, जॉब में आपको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि जॉब है ही नहीं। जॉब जॉब इज मतलब नौकरी बोलते हैं ना उसे, नौकरी कहते हैं क्यों है, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे बिल्कुल हैं। तो फिर बिल्कुल। फ्रीडम वाली बात है, मुझे लगता है कि मैं चूज करूंगा फ्रीडम, इस सेंस में कि मुझे जो जॉब फ्रीडम दे, फाइनेंशियल फ्रीडम दे, मेरे को टाइम के हिसाब से भी फ्रीडम दे, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो मेरे लिए तो जॉब बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसको यूपीएससी से भी ऊपर रखा गया था, क्योंकि इसका कारण ये है कि एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज ये आपको होम टाउन लाइफ टाइम के लिए आपको पोस्टिंग देती है ट्रांसफर का इसके अंदर, और आपको फ्रीडम देती है। आपको ऐसा नहीं है कि एलआईसी पे इस टाइम पे जाके अटेंडेंस लगानी है। मेरे ख्याल से डीओ के ऊपर वो रूल लागू नहीं होता है। अटेंडेंस का फिक्स टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी है फील्ड जॉब ना। हम्म तो अगर कोई हम्म बोले कि मुझे 10 बजे अटेंडेंस लगानी है तो मैं कैसे लगाऊं, मैं तो हो हम्म सकता है फील्ड पे हूँ। ठीक है, तो वो हम्म फ्लेक्सिबिलिटी तो इस जॉब में देनी ही हम्म पड़ेगी, वो उसके बिना हम्म तो काम हो ही नहीं। हम्म तो वो यहाँ पे है भी, इनफैक्ट हम्म डिमांड करती है। आपको मिलेगा बहुत कुछ। हम्म इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगर हम्म आप इस जॉब में आपने इसको समझते हुए कर लिया, तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको और जॉब में मिल भी नहीं सकता। तो आप हम्म सोच भी नहीं सकते हैं, पैसा भी है, फ्रीडम है,